सभी साथियों को नमस्कार। जय भीम। आज की जो मुलाकात है सर के साथ है भीम आर्मी से विनय रतन जी। सबसे पहले तो 1 अप्रैल है, इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सभी साथियों की ओर से। सबसे बड़ी क्या बात है, जिस टाइम पर आप किसी से मिलते हैं सबसे बड़ा आपका व्यवहार होता है। व्यवहार के हिसाब से आपका चाल चलन, आपका प्रचार प्रसार सब कुछ होता है। आज के 2 सवाल करूंगा सर से। वालिया जी हैं, सर है साथ में। जो आज़ाद समाज पार्टी की तैयारी है आने वाले 2027 में, तो क्या तैयारी है जी? छोटी सी एक सवाल और है मेरा कि अगर अपनी सरकार बनती है, आज़ाद समाज पार्टी की अगर हमारी सरकार बनती है, तो किसानों के लिए हमारा कदम क्या होगा? क्योंकि आज के समय में क्या है, सबसे ज़्यादा ठगे जाने वाला जो इंसान है वो किसान और मजदूर है। सबसे ज़्यादा मैं वीडियो जो बनाता हूँ किसानों की और मजदूरों की ही बनाता हूँ। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, आशा करता हूँ जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी जानकारी अच्छी मिले और इन सवालों के सटीक जवाब मिले। सर नमस्कार। शुक्रिया आपके चैनल की ओर से, आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जय भीम। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है इस देश के लिए। आज के दिन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वो स्थापना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर या यहाँ की भारत की जो मुद्रा नीति है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार की थी। तो आज वो दिन, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि जो है इस दिन को भव्य तौर पर मनाना चाहिए, नहीं मनाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है, उसकी इस दिन की आपको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। देखिए, हमारी पार्टी और हमारा संगठन बेसिकली मजदूर किसानों का ही संगठन है। ठीक, मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, ये भारत में आम समस्याएं हैं। अगर इनका निर्धारण हो जाए, हो सकता है निस्तारण ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसका अगर निस्तारण हो जाए तो मैं ये कहता हूँ कि भारत को सशक्त भारत बनाया जा सकता है। आज सिर्फ भारत कहने में सशक्त है, लेकिन आप फील्ड में जाएंगे तो कोई सशक्त नहीं है। मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहा है, किसान किस स्तर तक आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता योजनाएं नहीं है, सरकार योजना बनाती है, लेकिन क्या वो योजनाएं ज़मीन तक लागू हो पा रही हैं? अभी आप जाइए, राशन कार्ड देखिए, जिसको गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड मिलना चाहिए उसके पास राशन कार्ड नहीं है, और जिसको गरीबी रेखा से का कोई मतलब नहीं उसको आपने लाल कार्ड दे रखा है। ये क्या, ये करप्शन तो है। ये दूर कैसे किया जाएगा? जब तक आने वाली नई युवा पीढ़ी, नई सोच के लोग, जो डॉक्टर अम्बेडकर की तरह सोचे हैं, जो भगत सिंह की तरह सोचे हैं, जो इस तरीके की सोच के लोग हैं, जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके मानवता को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस तरीके की सोच के लोगों को बाहर निकलना होगा। अगर इस तरीके की सोच के लोग बाहर निकलते हैं तो करप्शन भी खत्म होगा, किसान मजदूर की समस्या भी खत्म होगी। और मैं गर्व करता हूँ अपने भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर, गर्व करता हूँ आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर कि वो डॉक्टर अम्बेडकर की नीति पर बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। और मेरा ये भी विश्वास है कि कल अगर शासन सत्ता हम लोगों के हाथ में आती है तो इन समस्या पर हम बड़ी तेज़ी से काम करेंगे, करप्शन पर रोक लगाने का काम करेंगे। शुक्रिया जय। अच्छे विचार है। मेन मुद्दा क्या है, आज तक जितनी पार्टियां आई, जितनी पार्टियां फील्ड में उतरी, उन्होंने किसानों और मजदूरों का शोषण किया है। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, जिस कदम पे हमें चलना चाहिए उस कदम पे किसी भी पार्टी ने हमें नहीं चलाया ना। चाहे आप उसे संविधान के दायरे से देखो, चाहे इंसानियत के दायरे पे देखो। जिस टाइम पे आप फील्ड में जाते हैं, अभी चलो एक सवाल कर ही देता हूँ, अभी निजी तौर पे क्या काम चल रहा? गैस की सबसे बड़ी समस्या चल रही है। सरकार का जो बयान आते हैं कि गैस प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अगर आप उस स्थान पर जाके देखो, कहीं भी आप जो एजेंसी है उस पर जाके देखो, गरीबों को सिलेंडर बहुत देर में मिल रहा है। कहीं केवाईसी की मांग है, कहीं किसी चीज़ों की मांग है। मतलब जनता इतनी त्रस्त है कि वो लाइनों में ही खड़ी है। आप पिछले 5 से 10 साल का जो है इतिहास उठा के देखो, कहीं ना कहीं हमें लाइनों में ही लगाया जा रहा। और लाइनों में लगाने का कारण क्या है? क्योंकि रोजगार से अगर किसी को भटकाना है तो उसे लाइन में लगा दो, साला शाम तक तो लाइन में लगेगा, और रात को फिर खाने के बारे में सोचेगा, खाना मिलने का नहीं, फिर भागेगा।
उसका दिमाग डाइवर्ट इस तरीके से किया जाता है, मजदूर का जब शोषण करना होता है कि उसे कहीं ना कहीं लाइन में लगाओ, कहीं ना कहीं भड़काओ, तो ज़्यादातर ये चलते हैं। वालिया जी हैं, 2 शब्द कहें। धन्यवाद पत्रकार बंधु महोदय। आज वास्तव में एक विशेष दिन है इस देश के लिए भी और इस देश के बहुजन समाज के लिए भी, क्योंकि आज आरबीआई की स्थापना हुई थी और इस देश में एक ऐसे संगठन की नींव रखने वाले हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघर्ष समर्पण त्याग की परिभाषा और मजबूत पहचान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन सिंह जी का जन्म दिवस है। उनको समस्त और मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज इस देश में एक मजबूत बुलंद आवाज़ बहुजन समाज जिस पर विश्वास करता है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, प्रयास पार्टी काशीराम और हमारे आदर्श नेता एडवोकेट चंद्र आज़ाद और आदरणीय विनय रतन सिंह जी और तमाम वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी जो बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, बिना किसी तनख्वाह के बहुजन समाज की एक आवाज़ पर डटकर खड़ा हो जाता है। जहां वो लोग घुटने टेक चुके हैं, जिन लोगों ने आज तक इस बहुजन समाज को ठगने का काम किया, वहीं हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए और इस देश के पवित्र संविधान को बचाने के लिए तत्पर निरंतर बहुजन समाज के साथ खड़े हैं। धन्यवाद साथियों सभी का। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।